नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ लॉस वेगस, शहर जहाँ रात में खेल और एंटरटेनमेंट होता है। छुट्टियां में बड़ा है हैदराबाद करना। What happens in Vegas stays in Vegas। वेगस का नाम सुनते ही हम सबको सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है और वो है, छोड़ो, समझने वाले लोग समझ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हुई थी? गूगल डॉक्टर ये भी बोलता है कि छोटे बच्चों को रेड आई फ्लाइट लेनी चाहिए। क्या गूगल डॉक्टर हमेशा सही बोलता है? अमेरिका गवर्नमेंट सब लोगों को खींच कर वेगस कैसे लाती है? लोग जैसे सस्ता है इसलिए देख के वो आते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मैं माहौल क्रिएटर आप सब लोगों को वेगस के फर्स्ट एपिसोड में एक बार और स्वागत करता हूँ। जय भवानी माते की जय। जय गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति उन्नीर मामा की जय। वो एक इधर मनन बैठा है। मुझे अभी जस्ट लगा कि वो उसने मुझे अभी केतन करके बुलाया। ए केतन। गाइस हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। अभी बात करते हैं, पहले चेक इन करते हैं। ये फ्लाइट में देसी अपने बहुत है। वेगस है इसलिए क्या? How are you feeling? Fine. Fine? Happy? Happy? Fine? हाँ क्या? ते तर आहेच त्याचं। फ्लाइट वो हैपनिंग करता है। भाई तुम लोगों को पता है क्या, मनन ने अभी रिकॉर्ड ब्रेक किया। वो कभी भी वो पाउच का जो प्यूरे रहता है ना, कभी नहीं खाता। प्यूरे कभी नहीं खाता। आज फ्लाइट में बैठा है 1-2 मिनट में एकदम गटागट। तो ये व्लॉग अगर मेरा फर्स्ट देख रहे हो तो मैं ओमाहा नेब्रास्का में रहता हूँ। नेब्रास्का एक सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएसए में है और हम अभी जा रहे हैं वेगस। फिलहाल जो हम लोग फ्लाइट ले रहे हैं वो गरीब फ्लाइट है। 3 टाइप की गरीब फ्लाइट है यूएस में। एक फ्रंटियर एयरलाइंस, दूसरी स्पिरिट एयरलाइंस और तीसरी एलिजेंट एयरलाइंस। हम लोगों ने फ्रंटियर एयरलाइंस लिया। का नाम बिजनेस मॉडल बोलता हूँ कि ये सस्ती फ्लाइट क्यों है। ये सस्ती फ्लाइट क्यों है पता है? यूजुअली इनकी फ्लाइट जो रहती है बहुत एकदम छोटी रहती है और इनका जो लेग रूम है ना वो अराउंड 28 to 31 इंचेस कुछ तो है। और यूजुअली बाकी की जो फ्लाइट्स रहते हैं वो अराउंड 32 और 233 रेंज में रहते हैं। और मोर ओवर ये जो लोग हैं ना, इधर चाय भी नहीं, कॉफ़ी भी नहीं, स्नैक्स नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। बेसिकली तुम लोगों को एक जगह से उठाएंगे दूसरी जगह में जाके छोड़ेंगे। मतलब अपने जो गवर्नमेंट बसेस जो रहते हैं ना वैसे टाइप के। मनन हम कहाँ जा रहे हैं? वेगस। और मनन के लिए मैंने टॉय लिया है। टॉय नहीं, ये गेम है जिसमें बहुत सारी चीजें होती है। सॉफ्ट स्किल्स ना, एक्चुअली बड़ों के लिए होता है, थोड़ा 2-3 इयर्स एज ग्रुप के लिए है। बट मैंने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। फिर हम लोग ने ली है रेड आई फ्लाइट। ली है क्योंकि कोई रीज़न नहीं था, ये सस्ती थी। बट रेड आई फ्लाइट का ये होता है कि वो रात के टाइम पे होती है, तो बेबीज यूजुअली वो टाइम पे सोते हैं, इसलिए उसे, मतलब वो रात को होती है इसलिए उसे रेड आई फ्लाइट बोलते हैं। एंड बेबीज के लिए स्पेशली बोलते इट इज़ गुड। वेगस पहुंच गए भाई, वेगस पहुंच गए। इधर आने के बाद क्या माहौल है भाई, माहौल ही माहौल है। तुम लोगों को एक बोलता हूँ, कुछ तो एक बोलता हूँ, बाहर जाते हैं और बाद में बोलता हूँ। वो पता है फ्लाइट लैंड होने वाली थी और 10 मिनट ही बचे थे तो सीट बेल्ट का साइन आया और बाद में तभी तेरे डैड आए मेरे पास और बोले कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो मैंने बोला भाई अभी नहीं, क्योंकि क्या होता है यूजुअली अगर सीट बेल्ट साइन आता है दे डोंट अलाउ ना, तो उधर के उधर ही बैठना पड़ेगा अगर टॉयलेट रूम में अगर है तो वो कैबिन क्रू ने शायद उसको डाउट आया कि उनको वॉशरूम जाना है। वो मेरे पास आया सीट पे, वो बोलता है कि देख उनको अगर टॉयलेट जाना है तो उनको जाने दे, टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। तो मैं यही बोलता हूँ यार, सर्विस जो है ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फ्रंटियर के एयरलाइंस के कैबिन क्रू ऐसे करेंगे। एक्चुअली एवरीवन वाज नाइस। एवरीवन लाइक ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन सस्ता वाला फ्लाइट नहीं, यूजुअली हम लोग जो सस्ता वाला फ्लाइट हम लोग बुक करते हैं ना, तो इधर के लोग जो रहते हैं ना इतने अच्छा सर्विस देते नहीं। बट दिस वाज लकी, जैसे कि आपको पानी दिया, एयरलाइंस में पानी भी नहीं देते। ये एयरलाइन जो है इतनी गरीब है, पानी भी नहीं देते। अगर पानी चाहिए तो पैसा दे दो।
लेकिन मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज आप सीनियर सिटीजन थे इसलिए आपको दिया। सही है, हाँ, सही है। आपको लेकिन पसंद आया कि नहीं वेगस? पसंद आया अभी तक देखा भी नहीं अभी मैंने, देखा ही नहीं मैंने। तो आपने बोला पसंद आया करके? खाली लंबा जो फोटो देखा मैं, फोटो देखा, पोस्टर देखा इसका फोटो मतलब। देखो। अभी आपको क्या लगता है वेगस में क्या क्या है? वो तो मैं अभी कैसा बोल सकता है, मैं देखा ही नहीं तो क्या बोल सकता है। लेकिन बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखा, बड़ा बड़ा होटल देखा, हाँ। तो ऐसा लगता है कुछ इधर भी कुछ ना कुछ देखने लायक होगा। और क्या क्या है? और क्या क्या है? वो तो बात वो हम नहीं बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते। What happens in Vegas stays Stays in Vegas. छोटे मैं बड़ा है, ऐसा बात करना पड़ता। तुम्हाला माहितीये का वेगस बद्दल असं म्हटलं जातं, जे वेगस मध्ये घडतं ते फक्त वेगस मध्येच राहतं. म्हणजे व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस. विचारलं मला. मैं जब 30 साल का था तब मैं वेगस आया था और ये 13 महीने का है. 30 साल का भी नहीं, हाँ 30 अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आया था ना. नहीं करेक्ट. और ये 13 महीने का है और ये 14 वेगस है. तू इधर येऊन गेलास ना? हाँ 2 साल नहीं, 2-3 बार ना. हाँ, एक्चुअली यार मैं 3 बार आके गया. तिसऱ्यांदा. दिस इज योर 3rd टाइम, दिस इज माय 4th टाइम. मैं आया था. मैं क्या बोलता हूँ सुन, अपन इधर ही आके सेटल हो जाएंगे. हाँ इधर बहुत लोग मिलेंगे उनको, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि भाई इधर लोग ही नहीं है. अभी लोग मिलेंगे नहीं, बहुत मिलेंगे. ये तो एयरपोर्ट है इन एंड आउट. और सब मिलेंगे. नहीं मिले तो अपन रेंट पे लेंगे और इधर लोग लाएंगे. हम इंडिया में जाएंगे, रेंट पे लेंगे, इधर लोगों को लेके आएंगे. वेगस ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे तुम लोगों को कसिनोज भी मिलेंगे. मतलब इधर आओ और पैसे डालो, अच्छा, क्योंकि उनको पता है कि लोग सस्ते फ्लाइट है करके आएंगे और इधर आने के बाद कसिनो में पैसे डालेंगे. समझा कि नहीं? अच्छा बिजनेस मॉडल है कि नहीं? अभी बज गए 11:20 और मुझे 10 मिनट में रेंटल कार सेंट्रल पहुंचना है. अगर नहीं पहुंचता हूँ तो गाड़ी नहीं मिलेगी. तो आई होप कि मुझे गाड़ी मिल जाए भाई. गाड़ी मिल गई भाई. मुझे लगा था कि 11:30 बजे बंद होगा, लेकिन उन्होंने बोला कि 1 बजे तक है. तो लास वेगस ऐसा एक एयरपोर्ट है जहाँ पे रेंटल कार सेंटर यूजुअली 1 बजे बंद होता है. मुझे क्या लगा था कि 11:30 बजे बंद होता है, लेकिन क्योंकि अभी तक जितने भी एयरपोर्ट में गया था ना, तो वो लोग बोलते कि 11:30 बजे के बाद तुम लोग रेंट नहीं कर सकते हो. तो एक बार ऐसे में किधर तो गया था और 11:40 पहुंचा था और वो रेंटल कार बंद हो चुका था. तो मैंने कॉल किया, तब उन्होंने बोला कि भाई कल सुबह आ जाओ और रेंटल कार पिक कर लो. कौन सी गाड़ी मिल गई बोलो? गैस मारो. अरे गैस तो मारो. BMW X3. ठीक है, वैसे पैसे भी लिए हैं क्योंकि हम लोगों ने जब बुक किया था, हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग इधर से पिक करेंगे लास वेगस से एंड विल ड्रॉप इट एट सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट, क्योंकि हम लोग वेगस के बाद सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं. तो हम लोगों ने सब कैलकुलेशन किया. हम लोगों ने कैलकुलेशन ये किया कि लास वेगस टू SFO अगर हम लोग फ्लाइट से जाते हैं तो कितना पैसा पड़ेगा, तो उधर से फिर से रेंट करनी पड़ेगी गाड़ी, राइट. तो ये सब कैलकुलेट किया तो हम लोगों को लगा कि एक काम करते हैं, लास वेगस में हम लोग पिकअप करते हैं और ड्रॉप करते हैं सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे. तो आप एक जगह पे पिक करके दूसरे जगह अगर ड्रॉप करते हो तो यूजुअली कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ता है. तो इसलिए हम लोगों को अराउंड 6 दिन के लिए 600 पड़ा. लेकिन ये अगर मैं इधर ही लेता और इधर ही ड्रॉप करता तो मुझे लगता है 6 दिन के लिए 300 पड़ता था. दूसरी गाड़ी भी अवेलेबल थी, लेकिन हम लोगों ने ये चूज किया इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ कंफर्ट, कन्वीनियंस, और थर्ड थिंग इज मनन है, पेरेंट्स भी है, तो वी जस्ट वांट टू गिव यूनिक एक्सपीरियंस. यूनिक नहीं, यूनिक क्यू एक्सपीरियंस. तो अभी मैं इधर रुका हूँ और अभी नुपुरा आ रही है पेरेंट्स को और मनन को लेके, और इसके बाद हम लोग जाएंगे सर्कस होटल. इसके बारे में तुम लोगों को बोलूंगा. और आती है, मैं आपको बिजनेस मॉडल बोलता हूँ लास वेगस का. लास वेगस में ना यूजुअली जो एयरपोर्ट है, इधर के एयरपोर्ट की फीस जो रहते हैं बहुत लो है. मतलब जो भी एयरलाइंस आते हैं ना, उनको लैंडिंग फीस देनी पड़ती है, पार्किंग फीस देनी पड़ती है और टर्मिनल फीस देनी पड़ती है. जो भी इधर लैंड करता है ना, उनको बहुत मतलब एकदम लो एयरपोर्ट फीस है. दैट्स द रीजन वेगस के टिकट्स बहुत सस्ते होते हैं और इसलिए लोग आते हैं. तो देखो हाँ बिजनेस मॉडल कैसा है. क्या करता है, सब लोगों को बोलता है कि भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सस्ता है. तो लोग उधर आते हैं. तो लोगों को लगता है कि भाई कुछ नहीं, ज्यादा पैसे नहीं डाला है और हम लोग वेगस आ रहे हैं. तो इधर आने के बाद क्या होता है, दे आर एक्सपोज टू गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग एंड वो वाले सब चीजें. तो उधर आके वो पैसा वो लोग
उस पर डालते हैं। दैट इज द रीजन लोग फंसते हैं, लेकिन अपन कभी फंसने का नहीं। ये वो किधर भी कर सकते हैं ना, नॉट नेसेसरी यू हैव टू बी इन वेगस। वैसे बोलते हैं लोग कि व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस, बट या अगर छोड़ो, समझने वाले लोग समझ गए। को मैं उधर जब कार लेने गया था ना, तो वो बंदा ना वो एकदम स्मार्ट था, लेकिन मैं तो ओवर स्मार्ट हूँ। उसने क्या बोला कि देख भाई, तूने BMW X1 सीरीज बुक की है, लेकिन हमारे पास BMW X3 सीरीज है, वो मैं तुझे एकदम अच्छा डिस्काउंट मार के देता हूँ। तो मैंने पूछा कि भाई कितना डिस्काउंट देगा, तो बोलता है देख मैं 130 एक्स्ट्रा दे दे और तुझे BMW X3 देता हूँ। तो मैंने सोचा यार नहीं, मैं बोला कि नहीं, एक काम करते हैं, मुझे BMW X1 ही दे दे। तो उसने क्या बोला कि कितने लोग हैं, तो मैंने बोला भाई 4 लोग हैं। तो बोलेगा देख भाई 4 लोग है, उतना कॉम्पैक्ट है गाड़ी और छोटी भी है, और एक्चुअली छोटी भी है। तो मैंने बोला कि नहीं भाई उतना पैसा नहीं डालने का है, इतना डाला ठीक है, उतना काफी है, जो है BMW X1 वो ही दे दे। तो बोलता है कि ठीक है नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ और देखता हूँ कि BMW X3 अप्रूव होता है क्या तेरे लिए। तो 2 मिनट के बाद उसने बोला कि भाई BMW X3 अप्रूव हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास BMW X1 अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मैंने सब देखा आजू बाजू में, BMW X3 अवेलेबल था, इसलिए मुझे दे दिया। लंबी क्यू है भाई साहब। मुझे लगा था कि भाई हम लोग 12 बजे पहुंचे हैं तो अराउंड 5 या 10 मिनट में चेक इन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लास वेगस में किधर भी कौन से भी होटल में जाते हो, ये बड़े बड़े जो होटल्स रहते हैं इधर, कम से कम 1 या 2 घंटे का वेटिंग रहता है फॉर चेक इन। तो मुझे क्या लगा था कि रात हम लोग 11-12 बजे आ रहे हैं तो शायद जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो गाइस हमारा चेक इन हो गया है, तो अराउंड 30 मिनट्स तक हम लोगों ने वेट किया। लेकिन हम लोग जब लास्ट टाइम वेगस में आए थे, कम से कम मैं 1 या 2 घंटा वेट किया था, लेकिन तब मैं अराउंड 3 बजे आया था, राइट? टाइम नहीं याद मुझे, 3 बजे आया था, मुझे पता नहीं। अभी होटल आए, कैसा लगा होटल? अरे बहुत फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास, वेरी नाइस, एकदम फर्स्ट क्लास एकदम। मतलब ये पहले एक्टिंग का आपको बहुत शौक था, राइट? सही है या हाँ सही है। मतलब आप अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर आता है और आपको पूछता है कि एक्ट करोगे क्या, एज एन एक्टर क्या करोगे? करेगा मैं ऐड पर, लेकिन कुछ करना वाला है तो करेगा। अच्छा मतलब ऐसे ही कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ उसमें कुछ अच्छा, दम मांगता है। और हीरोइन अगर पूछते कि हीरोइन कौन चाहिए, मतलब किसका नाम बोलोगे? मैं बोलेगा अभी ये क्या बर्ड को आलिया भट्ट। अरे बाप रे, आलिया भट्ट चाहिए इनको। तो काकू ने इधर बोला 2 क्वेश्चन सवाल पूछे कि भाई माइक्रोवेव किधर है, तो कल सुबह गर्म पानी कैसे करेंगे। तो वो फ्लॉप, क्योंकि हम लोग इंस्टेंट चाय लाए थे, तो सोचा कि सुबह उठ के फर्स्ट क्लास चाय पियेंगे, लेकिन वो फ्लॉप हो गया क्योंकि इधर माइक्रोवेव है ही नहीं, और हम लोगों ने जब बुक किया था वो देखा भी नहीं। और दूसरी चीज क्या पूछा था आपने? पीने के लिए पानी। यूएस में अगर कोई भी होटल बुक करते हो तो खुद का पानी लेके आओ, सब खुद का लेके आओ, ये लोग कुछ भी नहीं देंगे। ये लोग सिर्फ तुम लोगों को 4 दीवार दे देंगे, उतना ही काफी है, और कुछ नहीं देंगे। तुमसे ऐसे खींच के लेंगे, लेकिन देंगे नहीं। क्या वजह, क्या चाहिए, क्या चाहिए? एक मनन वो देख, मनन देव उई 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 लास वेगस का एक ही कैच क्या है पता है? यूजुअली इधर के जो होटल्स है, वीकडे में अगर तुम लोग बुक करते हो एकदम सस्ते में मिल जाएंगे, अराउंड $50 या $60 तक। लेकिन अगर वीकेंड पे करते हो तो अराउंड $100 तक आता है। लेकिन एक कैच रहता है, जब भी आप होटल बुक करते हो लास वेगस में, मोस्ट ऑफ द होटल्स में एक एक्स्ट्रा फी रहते हैं, उसको बोलते हैं रिसोर्ट फी, एंड दैट इज इक्वल टू अराउंड $28 to $29 पर डे। तो आप अगर 10 दिन रहते हो तो $290 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे हम लोग आए हैं उस होटल का नाम है होटल
सर्कस। बहुत सालों पहले इधर सिर्फ सर्कस हुआ करता था। लोग अराउंड 12-1 बजे तक इधर ही रुकते थे और बाद में टैक्सी करके दूसरे होटल में जाते थे। तब इनके लोगों ने इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपन एक काम करते हैं, इसके सर्कस के पीछे बराबर अपन रिसोर्ट डालते हैं, एक होटल जैसा बनाते हैं। मतलब लोग इधर सर्कस देखेंगे, उसके बाद होटल में जाएंगे और सोएंगे, फिर से नेक्स्ट दिन आएंगे। तो दैट इज द रीजन उन्होंने होटल बांधा। जो भी आपने देसी जो आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सर्कस ने तो स्ट्रेटोस्फियर जाते हैं, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि फ्लैमिंगो और ये बाकी सब जो एकदम टॉप वाले होटल्स है ना, ये भी एकदम सस्ते दाम में मिलते हैं, तब देसी उधर भी जाते हैं। सोचते रहोगे कि लास वेगस इतनी बड़ी सिटी है यूएस की और बहुत लोग आते भी है, होटल एकदम सस्ते कैसे? देयर इज अ बिजनेस बिहाइंड इट। लोग जैसे सस्ता है इसलिए देख के वो आते हैं, वो बुक करते हैं, लेकिन ईच एंड एवरी होटल वेगस में इज कनेक्टेड टू कसिनो। तो नीचे आएंगे, कसिनो में जाएंगे, और कसिनो में कभी भी वॉच नहीं रहता, वॉल क्लॉक नहीं रहता, तो पता नहीं चलता कि सुबह हुई है, शाम हुई है, रात हुई है। तो आदमी उसमें इन्वॉल्व रहता है। और कसिनो में दारू भी एकदम फूकर देते हैं। दारू पी के वो कसिनो में बहुत पैसा डालता है और ज़्यादा से ज़्यादा कसिनो का ही फ़ायदा होता है। तो इसलिए उनको पता है कि लोग उधर पैसे उड़ाएंगे, इसलिए होटल जो है सस्ते में लेते हैं। लेकिन अपन जैसे स्मार्ट क्या करेंगे, अपन होटल में रहेंगे लेकिन अपन कसिनो खेलेंगे नहीं। खेलेंगे तो भी एक डिसाइड करेंगे कि $100 मतलब $100 के ऊपर खेलने का नहीं, मतलब खेलने का नहीं, जस्ट टेक इट एज एन एक्सपीरियंस एंड गेट द हेल आउट ऑफ देयर। गाइज यू विल नॉट बिलीव, लेकिन वेगस वाज नोन फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग। 65 माइल्स टू द नॉर्थ वेस्ट अगर हम लोग जाते हैं तो उधर एक स्पेस है, उधर ये बॉम्ब की टेस्टिंग होती थी और ये जानबूझ के वेगस में हुआ था, जस्ट बिकॉज टू अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ अमेरिका टू कम हियर एंड स्पेंड मनी। Between 1950 and 1960, and tourists flocked to the city for another type of explosion, the nuclear kind. Back in the day when the Nevada test site was conducting nuclear weapons tests, you could look in this direction and you could actually see the remnants of a nuclear cloud, a mushroom cloud, orange glow in the sky. और ये जो टेस्टिंग होती थी ना, एवरी 3 वीक्स में होती थी, तो बहुत लोग आते थे। और जो मेन्यू भी अवेलेबल था ना, दैट वाज आल्सो टेलर्ड अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर बॉम्ब। जैसे कि एटॉमिक बर्गर्स थे, एटॉमिक कॉकटेल्स मिलते थे। तो इसके चलते ना सब लोगों को एक फैसिनेशन था कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग भी दिखने मिलेगा और खाने को भी मिलेगा, और देखते देखते अपन खाएंगे। ऑल इन ऑल गाइस, स्टेट गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत पैसा डाला है और लोगों को मतलब अट्रैक्ट किया है टूवर्ड्स वेगस, एंड दैट्स द रीजन लोगों को एक फैसिनेशन है अबाउट वेगस। फाइनली गाइस, ये जो इधर के जो स्टोर्स रहते हैं, ये 24 आवर्स 24 घंटा सब कुछ मिलेगा, लेकिन रिसोर्ट में जो भी कुछ लेते हो सब डबल दाम में मिलता है। जैसे कि ये पानी मुझे मिला $10 में, बाहर अगर लेता तो $5 में मिलता था। कई दफा ऐसे लगता है कि मेरे जैसे स्मार्ट बंदे को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना चाहिए। अगर बाहर से लेता तो $5 बच जाते थे। ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।